आज 25 जून 2025 आषाढ़ी अमावस्या का पावन पवित्र दिन। भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हैं। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृदेवता प्रसन्न हैं तो जीवन में सब सुख स्वतः ही मिल जाता है। पूजा पाठ तो आप सभी कर ही रहे होंगे, साथ में आप सभी को यह व्रत कथा भी श्रवण करनी चाहिए। साथ ही इन बातों का आप ध्यान रखते हैं और इन कार्यों को करते हैं जो वीडियो में बताए जाएंगे तो आपको लाभ निश्चित रूप से मिलता ही है। आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ माह की पावन पवित्र अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहा करता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई साल बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचा और पेड़ की डाली पर फंदा डाल लिया और अपने गले को बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी में चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान जरूर कर दें। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और यह पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटी बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह तय कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वहीं काफी समय भगवान की पूजा पाठ में वह और धर्म कर्म में अपना समय व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी अमावस्या जो बहन थी, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार था, वहीं छोटी बहन के घर में दुख दरिद्रता हमेशा छाई रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक रखने के बारे में भी पूनम को बताते हुए यह भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद उसके घर में साल भर के अंदर ही धन धान्य और सब सुख संपदा मिल गई और घर में बेटे का भी जन्म हुआ और जीवन में उसे स्वतः ही सारा सुख मिलने लगा। इसके साथ ही भक्तजनों, आइए श्रवण कर लेते हैं आज पावन पवित्र सुख अमावस्या या हलहारिणी अमावस्या के सुअवसर पर पितृ स्रोत का पाठ करने से पितृदोष मुक्ति मिलती है और इसका श्रवण करने मात्र से संतान सुख, रोग, कर्ज और पितरों का निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलता है। सरल सा हिंदी भावार्थ आपको सुना रही हूँ, कृपया अनुरोध है पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आप सब जानते होंगे, हम सभी को सबसे पहले पितरों का स्मरण करना चाहिए। आप सभी को सबसे पहले पितरों का ध्यान करते हुए मन ही मन उच्चारण करना है, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। पितृ स्रोत में सबसे पहले जो वर्णन मिलता है, प्रथम श्लोक मिलता है, उसमें दिया हुआ है, हे पितृदेवता, जो आप सबके द्वारा पूजा किए जाने वाले योग्य, अमूर्त, अनंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि से पूर्ण रूप से संपन्न है, उन पितरों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि समस्त देवता, दक्ष, मारीच, सप्तऋषि तथा दूसरों के भी नेता हैं, हर मनोकामना की पूर्ति के लिए उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजश्री और साथ ही मनुष्वर और सूर्य देवता और चंद्र देवता के भी नायक हैं, उन समस्त पितृ देवताओं को जल और समुद्र में भी मैं प्रणाम करता हूँ।
नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और विद्युत लोक तथा भूमि और पृथ्वी पर भी जो नेता है, उन पितरों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सदैव आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना है। साथ ही जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदनीय तथा सदा अक्षय फल देने वाले हैं, उन पितरों को मैं सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वर के रूप में स्थित पितरों को मैं सदा हाथ जोड़कर सदैव प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। सदैव आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। चंद्रदेव के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्ति धारक पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को मैं प्रणाम करता हूँ। सदैव उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री पितृ जी यह संपूर्ण जगत अग्नि में सोममय है। उनको आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। उन्हें मैं सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। जो पितृ तेज में स्थित है, जो यह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप तथा ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर बार बार प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार मेरा प्रणाम है। वह स्वधा भोजी पितृ मुझ पर हमेशा प्रसन्न हो, उनका सदैव आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इस तरह से मैं प्रार्थना करता हूँ। भक्तजनों, यह पितृ स्रोत है जो हमने पढ़ा। सबसे पहले पितृ स्रोत का श्रवण करने मात्र से जिस मनुष्य में नित्य प्रतिदिन पितृ स्रोत का पाठ होता है, उस परिवार में कई प्रकार की जो कमियां होती हैं उनका निवारण होता है। वहां पर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पारिवारिक रूप से शांति का माहौल होता है। जिस घर में पितृ चालीसा का, पितृ स्रोत का पाठ किया जाता है, जिस घर में नित्य प्रतिदिन पितृ स्रोत को सुना जाता है, उस परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न व स्वस्थ रहते हैं। उनके कार्य स्वतः ही पूर्ण होने लगते हैं। उनके कार्यों में समस्त बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। पितृदोष की मुक्ति के लिए भी जिस घर में यह पितृ जो है स्रोत सुना जाता है, पितृदोष कुंडली में समाप्त होता है और वह व्यक्ति नियमित रूप से पूर्ण विधि विधान से पितृ स्रोत का पाठ करता है, तो उसकी कुंडली में पितृ स्रोत पाठ से अद्भुत स्वरूप में परिणाम मिलते हैं और बुरे परिणाम बंद होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले ही कोई बाधा आ जाती है, तो उस व्यक्ति को नित्य पितृ स्रोत का पाठ करने से वह बाधा मुक्त होकर उस कार्य की ओर, समस्त कार्य पूर्ण होने की ओर अग्रसर होता है और उस व्यक्ति की निरंतर तरक्की होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। साथ ही नौकरी और व्यापार में भी यह पितृ स्रोत हमेशा ही सौभाग्य देने वाला होता है। जो व्यक्ति नित्य श्री पितृ स्रोत का पाठ करता है, जो वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन नौकरी व व्यापार में तरक्की की ओर अग्रसर होता है, जो व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है, वह दुनिया देखती है। यह दिन प्रतिदिन उच्च पदों की ओर ले जाने वाला व्यक्ति होता है। इस तरह से यह पितृ स्रोत का वर्णन शास्त्र में कहा गया है। भक्तजनों, आपने भी सुना, आपका धन्यवाद और आभार। पितृ स्रोत अपने आप में अद्भुत है। यह संस्कृत में वर्णित है, परंतु इसे सुंदर तरीके से हिंदी में सुना जाए तो अद्भुत लाभ मिलते हैं। आज आप सभी को सुबह और शाम जब भी समय मिले, कोशिश करें दोनों समय आप सभी पितृदेवताओं के नाम से लंबी बत्ती का दीपक अपने घर की रसोई या पीपल वृक्ष की जड़ में या किसी भी पावन पवित्र स्थान पर, जो घर पर हो, पवित्र नदी पर हो, काला तिल डालकर ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को प्रत्येक अमावस्या पर अपने घर पर खीर, पूड़ी, कद्दू की सब्जी बनानी चाहिए। यह पितरों को काफ़ी प्रिय होती है। इसका आप भगवान जी को और पितृ देवताओं को सबसे पहले भोग लगाएं। उसके पश्चात स्वान को, गौ माता को और ब्राह्मण देवता को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए खिला देते हैं, तो भारी से भारी पितृ दोष इससे कटता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज की जो अमावस्या है, यह सुख अमावस्या के रूप में जानी जाती है। यह इसे हलहारिणी अमावस्या के रूप में भी कहा जाता है। आज ब्राह्मण देवता के घर एक समय का भोजन आप जरूर दान दीजिएगा। शाम को प्रदोष काल में दीप दान करने के साथ साथ शिवलिंग पर काला तिल और गंगा जल जरूर चढ़ाइएगा। इससे पितरों को सुख मिलता है। सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। पितृ स्रोत के साथ साथ पितृ चालीसा का भी पाठ करने से अद्भुत सुख मिलता है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप सभी ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः लिखना ना भूलें। जय श्री पितृदेवता। हर हर महादेव।